भारत के इतिहास में अक्सर युद्धों और साम्राज्यों की चर्चा होती है, जहां तलवारों की टकराहट और राजाओं की विजय गाथाएं सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन युद्धों और साम्राज्यों के परे भी एक और गहरी क्रांति चल रही थी? यह थी विचारों की क्रांति, एक ऐसी लहर जिसने भारत की आत्मा को भीतर से झकझोर दिया। यह क्रांति न तो तलवारों से लड़ी गई, न ही किसी सिंहासन के लिए थी, बल्कि यह थी आत्मा की खोज और चेतना के विस्तार की। उस समय समाज में परंपराएं गहराई से जड़ें जमा चुकी थीं, लेकिन कुछ जिज्ञासु मन इन परंपराओं पर सवाल उठाने लगे। वे जानना चाहते थे कि जीवन का असली अर्थ क्या है, और क्या सचमुच हर उत्तर परंपरा में ही छुपा है? क्या मोक्ष का रास्ता केवल कर्मकांड और बाहरी आडंबर में है, या फिर आत्मा की गहराई में उतरने की जरूरत है? क्या कोई और मार्ग भी है जो हमें सत्य और मुक्ति की ओर ले जाए? इन सवालों ने समाज में नई सोच और बहस को जन्म दिया। जंगलों और पहाड़ों में तपस्वी, ऋषि और मुनि सांसारिक मोह से दूर सत्य की खोज में लीन हो गए। वे अपने भीतर झांककर जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये कहानी है उन महान आत्माओं की, जिन्होंने सत्ता, धन और यश को त्याग कर केवल सत्य को अपनाया। उनके लिए असली विजय आत्मज्ञान में थी। इस वैचारिक क्रांति ने भारत को करुणा, अहिंसा और सहिष्णुता के मूल्य दिए। इन मूल्यों ने न केवल समाज को जोड़ा, बल्कि भारत की पहचान को भी गहराई दी। भारत ने दुनिया को दिखाया कि प्रेम, ज्ञान और सह अस्तित्व से भी समाज आगे बढ़ सकता है। यहाँ शक्ति का अर्थ केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी था। इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि विचारों का प्रवाह है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहता रहा। यही विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो यह विरासत हमें याद दिलाती है कि असली प्रगति केवल तकनीक या विकास में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के विकास में है। यही हमारी असली पूंजी है। चलिए इस अनसुनी कहानी को करीब से जानते हैं और समझते हैं कि विचारों की यह क्रांति आज भी हमारे जीवन को कैसे दिशा देती है। श्रमण का अर्थ है प्रयास करने वाला। वे सन्यासी मोक्ष की खोज में कठोर साधना करते थे। इसे आजीवक भी बोला जाता है। इनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्म अनुशासन का प्रतीक था। वे सांसारिक सुखों से दूर रहकर अपने भीतर की यात्रा पर निकलते थे, ताकि जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर पा सकें। यह परंपरा वैदिक परंपरा से अलग थी। जहां वैदिक समाज यज्ञ, मंत्र और देवताओं की पूजा पर केंद्रित था, वहीं श्रमण परंपरा ने आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया। श्रमण विचारकों ने समाज के नियमों को चुनौती दी, जाति और जन्म के बजाय कर्म को महानता का आधार माना। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या जन्म से ही कोई श्रेष्ठ या निम्न हो सकता है, या फिर व्यक्ति के कर्म और आचरण से उसकी पहचान बनती है। उन्होंने वेदों को अंतिम सत्य मानने से इनकार किया और तर्क व अनुभव को ज्ञान का आधार बनाया। श्रमणों के लिए ज्ञान कोई स्थिर चीज नहीं थी, बल्कि निरंतर खोज और प्रश्नों के माध्यम से विकसित होने वाली प्रक्रिया थी। इस परंपरा में पूजा पद्धति या एक ईश्वर की बाध्यता नहीं थी, बल्कि जैन, बौद्ध, आजीविक जैसे कई दर्शन शामिल थे। हर संप्रदाय ने मुक्ति के अपने अपने मार्ग सुझाए, जिससे भारतीय चिंतन में विविधता और गहराई आई। इनका मानना था कि संसार दुखों से भरा है और मुक्ति कठोर आत्मनियंत्रण, ध्यान और अहिंसा से ही संभव है। उन्होंने आंतरिक शांति, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति दया को सर्वोच्च मूल्य माना। श्रमण परंपरा ने हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति का मार्ग खुद खोजने की प्रेरणा दी। यह विचार आजादी, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का संदेश देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। समय के साथ श्रमण आंदोलन के विचार भारतीय समाज की मुख्य धारा बन गए और भारत की आध्यात्मिक भूमि को समृद्ध किया। इसने न केवल धार्मिक सोच को बदला, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी गहराई दी, जिससे भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा मिली। श्रमण परंपरा की एक प्रमुख धारा के रूप में जैन धर्म का उदय हुआ, जिसके अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी ने राजमहल त्याग कर कठोर तपस्या की और कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। वे महावीर और जिन कहलाए। उनकी शिक्षा थी, हर जीव में आत्मा है, इसलिए किसी को कष्ट पहुंचाना पाप है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अनेकांतवाद सिखाया,
सत्य के कई पहलू होते हैं और दूसरों के विचारों का सम्मान जरूरी है। अपरिग्रह का संदेश दिया, सादगी और संतोष का जीवन जीना चाहिए। महावीर ने जाति पाति का विरोध किया और मोक्ष का अधिकार सभी को बताया। जैन धर्म ने सिखाया कि मुक्ति का मार्ग आत्मविजय और आत्मसंयम में है। इसी दौर में सिद्धार्थ गौतम ने भी सत्य की खोज में राजमहल त्यागा। राजसी सुख सुविधाओं के बीच भी उनके मन में जीवन के गहरे प्रश्न उठते रहे। दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का रहस्य उन्हें बेचैन करता रहा। एक रात अपने परिवार और ऐश्वर्य को छोड़कर वे अनजाने भविष्य की ओर निकल पड़े। दुखों का कारण जानने के लिए वे सन्यासी बने। उन्होंने साधु संतों से मिलकर तपस्या और ध्यान के विविध मार्ग अपनाए। जंगलों में भटकते हुए उन्होंने कठोर साधना की, भोजन और आराम का त्याग किया और आत्मज्ञान की खोज में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने महसूस किया कि न तो भोग विलास न ही अत्यधिक कष्ट दोनों ही सही मार्ग नहीं है। उन्होंने जाना कि आत्म पीड़ा से भी मुक्ति नहीं मिलती। यह अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, संतुलन का रास्ता। यह मार्ग न तो अतिशय भोग का है न ही कठोर तपस्या का, बल्कि दोनों के बीच संतुलन और संयम का है, जिसमें मन, वचन और कर्म का संतुलन साधा जाता है। बोधगया में ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान मिला और वे बुद्ध कहलाए। इस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जीवन, दुख और मुक्ति का गूढ़ सत्य जाना और मानवता के लिए नया मार्ग प्रस्तुत किया। बुद्ध की शिक्षा 4 आर्य सत्य में है: दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। इन सत्यों ने जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर दिया और लोगों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित किया। अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और ध्यान, इन पर जोर दिया। यह मार्ग जीवन को संतुलित, नैतिक और जागरूक बनाता है, जिससे व्यक्ति दुख से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। बुद्ध ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और करुणा, मैत्री और नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने सभी को समानता, दया और प्रेम का संदेश दिया, जिससे समाज में नई चेतना आई। बौद्ध धर्म ने लोगों को एक सरल, नैतिक और ध्यानपूर्ण जीवन का रास्ता दिखाया। यह मार्ग आज भी लाखों लोगों को आंतरिक शांति, करुणा और संतुलन की ओर प्रेरित करता है। इन आध्यात्मिक आंदोलनों के केंद्र में था मगध, आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। मगध केवल राजनीतिक शक्ति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक केंद्र भी था, जहां नए विचार पनप सके। यहाँ के शासकों ने महावीर और बुद्ध जैसे विचारकों को संरक्षण दिया। मगध की राजधानी, राजगृह और पाटलिपुत्र ज्ञान और संवाद के बड़े केंद्र बन गए। विद्वान यहाँ शास्त्रार्थ करते और विचारों का आदान प्रदान होता था। मगध की समृद्ध सामाजिक खुलापन और राजनीतिक संरक्षण ने जैन और बौद्ध धर्म को फलने फूलने का अवसर दिया। मगध ने दिखाया कि राजनीतिक शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति साथ चल सकते हैं। मगध से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने राजपाट त्याग कर जैन भिक्षु का जीवन चुना और श्रवण बेलगोला में कठोर तपस्या की। अंत में उन्होंने संलेखना की प्रथा अपनाई, स्वेच्छा से मृत्यु का वरण किया। चंद्रगुप्त का जैन धर्म अपनाना जैन धर्म के प्रसार और दक्षिण भारत में उसकी स्थापना के लिए महत्वपूर्ण था। यह दिखाता है कि सत्ता का शिखर भी आंतरिक शांति नहीं दे सकता। सच्ची शांति त्याग और आत्म अनुशासन में है। उनकी कहानी सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार पर विजय पाने में है। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक शुरुआत में एक महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक थे। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को बदल दिया। उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें विपश्यना ध्यान तकनीक सिखाई। विपश्यना का अभ्यास करते करते अशोक को अंदर से शांति मिली और यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। अशोक ने शासन में अहिंसा, करुणा और दया को अपनाया। जैन धर्म में विपश्यना तकनीक नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म में यह एक मुख्य साधना पद्धति है। यही कारण था
कि अशोक ने जैन धर्म की बजाय बुद्ध का मार्ग चुना। उन्होंने शिकार और पशु बलि बंद करवाई। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, कुएं और पेड़ लगवाए और धम्म महामत्त नियुक्त किए। अशोक ने अपने संदेश शिलालेखों पर खुदवाए जो आज भी भारत में देखे जा सकते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में अहम भूमिका निभाई। भिक्षुओं को विदेश भेजा। अशोक ने दिखाया कि असली महानता साम्राज्य विस्तार में नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये विपश्यना तकनीक है क्या? ये एक बहुत ही प्राचीन ध्यान विधि है जिसे स्वयं बुद्ध ने खोजा था। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इसे सीखते और करते हैं। लेकिन विपश्यना की पूरी कहानी हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। श्रमण आंदोलन ने भारतीय समाज को गहराई से बदल दिया। अहिंसा को केंद्र में स्थापित किया। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत ने लोगों को नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसने जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी। कर्म से महानता का विचार दिया। श्रमण परंपरा ने तर्क और बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। किसी भी बात को तर्क और अनुभव से परखने की सीख दी। इस दृष्टिकोण ने दर्शन, विज्ञान और गणित के विकास के लिए भूमि तैयार की। कला, साहित्य और वास्तुकला पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सांची, अजंता, एलोरा, श्रवणबेलगोला जैसी कृतियां इसी की देन है। श्रमण आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को नई पहचान और समृद्धि दी। भारत का निर्माण केवल सम्राटों की तलवारों से नहीं बल्कि संतों और विचारकों के त्याग और ज्ञान से भी हुआ है। श्रमण परंपरा ने हिंसा पर अहिंसा, सत्ता पर सेवा और घृणा पर करुणा की विजय स्थापित की। महावीर ने आत्मसंयम और अनेकांतवाद, बुद्ध ने करुणा और मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राटों ने भी त्याग और शांति का मार्ग अपनाया। मौर्य काल के बाद आजीवक धर्म धीरे धीरे कमजोर होता गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हो गए। मध्यकाल तक आजीवक समुदाय लगभग समाप्त हो गया। आज उनके कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं बचे हैं। ये विचार जंगलों तक सीमित नहीं रहे बल्कि राजमहलों और समाज की नीतियों को भी बदल गए। आज भी जब दुनिया हिंसा और असहिष्णुता से जूझ रही है तो इन शिक्षाओं की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। भारत की महानता उसकी नैतिक और आध्यात्मिक विरासत में है। यही सोच उसे दुनिया से अलग बनाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत रोचक सवाल पर, आखिर कौन सा धर्म सबसे पहले आया, जैन धर्म या बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप विपश्यना के बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।